मेरे बच्चे, जब तुम बहुत रोते हो, बहुत परेशान होते हो, टूट जाते हो, तो चीख चीख कर मुझसे बस एक ही सवाल करते हो कि माता, आखिर आप मुझसे चाहती क्या है? क्यों इतनी तकलीफ दे रही है आप मुझे? माता, मैं ऐसा क्या कर दूं जिससे आप प्रसन्न हो जाओ और मेरे जीवन से इन समस्याओं का अंत कर दो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे वह मांगने आई हूँ। क्या तुम मुझे वह दोगे जो मैं तुमसे चाहती हूँ? उसके बदले में मेरा यह वचन है तुमसे कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, तुम्हें वह सब कुछ दे दूंगी। मैं इस समाज में तुम्हें एक नाम दूंगी, तुम्हें सम्मान दूंगी, तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जो तुमसे छिन गया है, और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे वह दे पाओगे जो मैं तुमसे चाहती हूँ? मेरे बच्चे, मुझे तुमसे तुम्हारी खुशियाँ चाहिए। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अब तुम मुझसे यही कहोगे कि माता, इसी खुशी के लिए तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे जीवन में खुशी ही तो नहीं दिया आपने मुझे। मैं कैसे खुश रह लूँ, कैसे हंस लूँ? माता, इतनी विपत्ति में, इतनी समस्याओं में आप कैसे मुझसे यह उम्मीद लगा बैठी है कि मैं हंसूं? लेकिन बीत तो सिर्फ मुझ पर रही है माता। सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मैं कैसे जीवित हूँ। हंसना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मुझे तुम्हारी यही परीक्षा लेनी है और यही चाहिए मुझे तुमसे मेरे बच्चे। इस विपत्ति में भी मुझे तुम्हारे चेहरे पर वह हंसी चाहिए, तुम्हारे जीवन में मुझे वह खुशियाँ चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में संतुलन लेकर आओ, अपने जीवन में वह सकारात्मकता लेकर आओ। तुम्हारे आने वाले कुछ दिनों में मैं तुम्हें बहुत सारे संकेत देने वाली हूँ, जिसके माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान बताऊंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हारा मन भी तो शांत होना चाहिए कि तुम मेरी बातों पर ध्यान दे सको और अपनी समस्याओं के समाधान को सुनकर उन पर कार्य कर सको। मेरे बच्चे, तुम तो खुद की काबिलियत पर ही शक करने लगे हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम्हें कुछ गलत है, तुम्हारे कुछ कर्म खराब थे, इसीलिए तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला और आगे भी तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा, और तुम मुझ पर शक करने लगे हो यह सोचकर कि माता, मेरे शत्रु सफल हो रहे हैं, उनकी वजह से मैं परेशान हूँ और आप भी कुछ नहीं कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जो कुछ कर रही हूँ वह तुम्हें दिख नहीं रहा है। और किसने कहा तुमसे कि तुम परेशान हो? अपने शत्रुओं के षड्यंत्र की वजह से यह सब कुछ मेरा ही रचा हुआ है। मैंने ही तुम्हारे जीवन में समस्याएं भी रची हैं और उनका रास्ता भी सिर्फ मैं ही दिखाऊंगी। मेरे बच्चे के जीवन में क्या होगा, यह निर्धारित करने वाली सिर्फ तुम्हारी माता है। उसका सुख दुख सब निर्धारित करने वाली सिर्फ मैं हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। तुम यह सोच भी कैसे सकते हो कि मेरे रहते कोई और तुम्हें खुशियाँ दे सकता है या तुम्हें दुखी कर सकता है? वह खुशियाँ तुम्हारे भीतर से आएंगी, इसीलिए वह करना शुरू करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपनी माता को खुश देखना चाहते हो, अगर तुम अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखना चाहते हो, तो पहले उस काबिल बनो। मेरे बच्चे, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, कितना भी जख्मी हो जाए, वह दहाड़ना नहीं छोड़ता है। तो कुछ शत्रुओं के भौंकने से क्या होगा? मेरे बच्चे, तुम कैसे भूल गए कि तुम मेरी औलाद हो? तुम कैसे भूल गए कि तुमने जो कुछ सहा है, तुम्हें कितना साहस है? तुमने अपने जीवन की खुशियाँ, अपने चेहरे की मुस्कान उन लोगों के हाथ में कैसे दे दी? मेरे बच्चे, तुम उन्हें छीनकर वापस लेकर आओ और अपने शत्रुओं को यह दिखा दो कि किसी में इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे चेहरे की उस मुस्कान को छीन सके
तुम्हारी हिम्मत को तोड़ सके। मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी करना पसंद है, जहाँ रहना पसंद है, जिसके साथ उठना बैठना, जिससे बात करने में तुम्हें सुकून मिलता है, उस सुकून को ढूंढो। अपने भीतर छुपी उस खुशी को ढूंढो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत काबिलियत है और यह समस्याएं किसी और ने नहीं रची है। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मेरे बहुत सारे सपने हैं जिन्हें तुम्हें पूरा करना है, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। मेरे बच्चे, बस उस पड़ाव के लिए, उस सफलता के लिए तुम्हें तैयार करने के लिए यह चुनौतियां रची है। मैंने तुम्हारे सामने बहुत सारी सच्चाई लाने के लिए यह समस्याएं आई हैं। तुम्हारे जीवन में इन समस्याओं के माध्यम से ही तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होगा और तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोगों का असली चेहरा दिखेगा जो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए कि वह लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएं। इसलिए अगर तुम अपनी समस्याओं को एक नकारात्मकता की तरह देख रहे हो तो छोड़ दो। अपने शरीर पर लगे, अपनी आत्मा पर लगे इस चोट को अपनी कमजोरी समझना छोड़ दो। मेरे बच्चे, अपने शत्रुओं को अपनी कमजोरी समझना छोड़ दो। उन्हें अपनी ताकत समझकर उस ताकत का इस्तेमाल करो। तुम्हारे सपने बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं और मैं हंसना नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी और के लिए अब नहीं रहूंगा। आज से ही मैं किसी के लिए नहीं रहूंगा। मैं सिर्फ खुश रहूंगा। अपनी खुशी के लिए कार्य करूंगा। अपनी माता की खुशी के लिए जो बन पाएगा मुझसे वह सब कुछ करूंगा। चाहे मुझे इस दर्द में भी क्यों ना हंसना पड़े, चाहे लोग मुझे पागल क्यों ना कहें कि इसको इतनी चोट लगी है, वह फिर भी क्यों हंस रहा है। मैं इसलिए हंसूंगा क्योंकि मेरी माता ने मुझसे कहा था। मेरे बच्चे, जब तुम मेरी प्रार्थना सुन लोगे तो मैं भी तुम्हारी प्रार्थना सुन लूंगी। मुझे पता है अंधेरी गली में तुम्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तुम्हें रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही है, लेकिन जब समस्याएं मैंने बनाई हैं तो रास्ते भी मैं ही बनाऊंगी और तुम्हारे सफलता के मार्ग में आए हर रुकावट को, हर शत्रु का नाश मैं बहुत जल्द ही करूंगी। तो बस आंख बंद करके मुझ पर विश्वास रखो। खुश रहो अपनी माता के लिए। मेरे बच्चे, बस मुझसे प्रार्थना करते रहो, मुझसे जुड़े रहो। तुम्हारी हर समस्याओं का समाधान बहुत जल्द ही होने वाला है। मेरे बच्चे, यह भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम मेरा नाम लेना। तुम्हारी मदद करने के लिए मैं किसी न किसी रूप में अवश्य आऊंगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। अपने माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए मेरे इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला माता का अगला संदेश आपको प्राप्त हो सके। आपका कल्याण हो। जय माता दी, जय भोलेनाथ।